दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया और जस्टिस वर्मा को किसी भी न्यायिक कार्य से दूर रखने का आदेश दिया है। वहीं जले हुए कैश का वीडियो भी सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से एक फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरमन की 3 सदस्यीय समिति गठित की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर इस मामले में आंतरिक जाँच रिपोर्ट भी अपलोड कर दी है। इस मामले में खुद जस्टिस वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये कैश उनके घर में कैसे पहुंचा। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीर साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में आग लगी और नकदी मिलने की बात कही जा रही है वो उनके रहने की जगह से पूरी तरह अलग एक स्टोर रूम था। उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी जांच के मीडिया में उन्हें बदनाम किया जा रहा है। वहीं उस मुद्दे पर जनता के बीच भी अब न्यायपालिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने कहा कि जांच समिति की इंक्वायरी रिपोर्ट जज के खिलाफ आती है तो उनका इस्तीफा लिया जाएगा और अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो कमेटी उन्हें महाभियोग के लिए भेज सकती है। कुल मिलाकर लोगों के विश्वास में जो कमी आई है उसको बहाल करने के लिए ये सख्त कदम होगा। जब उस इंक्वायरी की रिपोर्ट उसके जज के अगेंस्ट जाएगी तो उनसे ये उनका इस्तीफा मांगा जाएगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो आखिरकार सरकार को महाभियोग के लिए वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो रिकमेंड करेगी। ये लास्टली और ये देखा गया जैसे यशवंत वर्मा ने जिस प्रकार से चीजों को छिपाने का प्रयास किया कि ये कहा गया कि कंपाउंड में नहीं थी, लास्टली वो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में चीजें क्लियर आउट हो चुकी हैं कि कैसा कैश जला है और किस तरह से बोरियों में कैश रखा गया था। ये कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है स्पष्ट तरीके से कि लोगों के विश्वास को जो कमी आई है जुडिशरी के प्रति उसको कहीं ना कहीं बहाल करने के लिए एक सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये स्थानांतरण जांच प्रक्रिया से अलग है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति इस मामले में क्या निष्कर्ष निकालती है। न्यूज़ डेस्क, टोटल टीवी।